नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्फ्यू के दौरान शनिवार को पूरा शहर रहा वीरान, दुकानें रही बंद, नहीं निकले लोग घरों से बाहर। दूसरे राज्यों से आने वाली मालवाहक गाड़ियों का शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध। बस्तर कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन। अतिक्रमण के चलते संजय बाजार में अव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सब्जी विक्रेताओं को नहीं मिल पाती जगह। और लॉकडाउन के चलते नेगीगुड़ा में रहने वाला युवक गुजरात में फंसा। परिवारजनों ने युवक को लाने सरकार से की है गुहार। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर कलेक्टर द्वारा जिले में जारी शनिवार 2 मई को एक दिवसीय कर्फ्यू का पूरा असर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। शहर के सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शनिवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़क पर सुबह से ही चौक चौराहों पर पुलिस के सिपाही गश्त दे रहे थे। वहीं पुलिस के वाहन भी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते लोगों पर नजर रखे हुए थे। कर्फ्यू के दौरान दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोग और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के अलावा केवल पुलिस के जवान ही सड़कों पर नजर आए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि बस्तर जिला ग्रीन जोन में शामिल है। बावजूद इसके बस्तर कलेक्टर द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार की सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसके तहत दूध, दवाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसे आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। शनिवार की सुबह सड़कों पर केवल सफाई कर्मचारियों के अलावा पुलिस के जवान ही नजर आए। पुलिस अधिकारी भी नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। शहर सीमा से लगे क्षेत्र और शहर के पेट्रोल पंप भी कर्फ्यू के दौरान बंद रहे। इसके अलावा सभी प्रतिष्ठान भी बंद रहे। केवल दवाई की दुकानें ही खुली रहीं। कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में उपचार कर रहे मरीजों के परिजनों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। काली में हम लोग भर्ती है, वहाँ चाय पानी व्यवस्था का कोई वो नहीं है, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ एमपीएम हॉस्पिटल में वहाँ चाय नाश्ता का व्यवस्था बोल के हम लोग वहाँ से पैदल आए और यहाँ से हम लोग बच्चे लोग के लिए चाय नाश्ता लेके जा रहे हैं। गौरतलब है कि सुबह 5:30 बजे से ही चौक चौराहों पर पुलिस जवान तैनात थे। शहीद पार्क के पास खड़े पुलिस सिपाहियों द्वारा दूध व्यवसाय से जुड़े लोगों को शहर के अंदर जाने से रोका गया, जिसके चलते वे वापस हो गए। लेकिन दूध व्यवसाय से जुड़े लोगों को घर घर दूध पहुंचाने की अनुमति दी गई थी। जो भी व्यक्ति 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से आता जाता दिख रहा था, उसे रोककर पुलिस के जवान जानकारी ले रहे थे। इसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही थी। शहर के अनुपमा टॉकी चौक, शहीद पार्क चौक, स्टेट बैंक चौक, चांदनी चौक जैसे जगहों पर पुलिस बड़ी संख्या में तैनात थे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में ही रहना मुनासिब समझा और यही कारण है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सड़कें वीरान रहीं। संजय बाजार भी पूरी तरह से बंद रहा। बस्तर की बात, जगदलपुर। पुलिस विभाग द्वारा वार्ड की समस्त जानकारियां एकत्रित करके एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वार्ड पार्षद के अलावा वार्ड के गणमान्य नागरिक और समाजसेवी सम्मिलित होंगे और इस ग्रुप के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा। बस्तर एसपी के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 48 वार्डों का संपूर्ण ब्यौरा पार्षदों के माध्यम से मंगाया जा रहा है। इसके अंतर्गत वार्ड में आने वाले सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्थान, स्कूल, वार्ड में रहने वाले नागरिक के अलावा विस्तार पूर्वक जानकारी मांगी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा एक सिपाही प्रत्येक वार्ड में नियुक्त किया गया है, जो पुलिस विभाग और वार्ड पार्षद के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। इस विषय में नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता संजय पांडे ने हमें बताया। हर वार्डों का एक सिपाही नियुक्त किया गया है, जो वार्ड में हो रही संदिग्ध गतिविधियां या असामाजिक गतिविधियां, विधि विरुद्ध जो गतिविधियां हैं, उनको संज्ञान पे ले। आमतौर पे देखा जाता है कि आम आदमी इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करे। पार्षद भी कई बार करता है, एक बार दो करता है, 2 बार करता है, तो उसका भी बात कभी कभी सुनी होती, कभी अनसुनी हो जाती है। तो उसके माध्यम से पुलिस कप्तान एक हर वार्डों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें आम आदमी भी सीधे तौर पे पुलिस से जुड़कर ऐसी गतिविधियों के बारे में पुलिस को जानकारी दे सकेगा।
और इस प्रकार की हरकतों पे विराम लग सकता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है। कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में पुलिस प्रशासन द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। समस्त जानकारियों के अलावा वार्ड के समाज सेवी व्यक्तियों, गणमान्य नागरिकों, पार्षद और पुलिस के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों का कितना भला हो पाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बाहर से मालवाहक वाहनों को लेकर आ रहे वाहन चालकों से कोरोना वायरस के संक्रमण से शहर को बचाने के लिए मालवाहक वाहनों को शहर से बाहर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। इन वाहनों को रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे के पहले तक शहर में अनलोड या लोड करने की अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से शहर को बचाने के लिए दूसरे राज्यों से बस्तर आने वाली मालवाहक गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग को लेकर बस्तर कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत गाड़ियों का सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच शहर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आंध्रा से आ रहे ट्रक ड्राइवर की धनपुंजी में की गई प्रारंभिक जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन पीसीआर जांच में नेगेटिव पाया गया। भविष्य में किसी अन्य राज्य से आए वाहन चालक के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित देश के दक्षिणी राज्यों से सुकमा, बीजापुर होकर आने वाली गाड़ियों को बड़े मारंगा स्थित माध्यमिक शाला परिसर में खड़ा करने कहा गया है। इसी तरह ओडिशा से धनपुंजी के रास्ते आने वाली गाड़ियों को कोपागुड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से रायपुर होकर आने वाली गाड़ियों को बोरपदर स्थित हाई स्कूल परिसर में खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में उन्होंने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच शहर में इन गाड़ियों को लेकर लोड अनलोड किया जा सकता है। लोडिंग अनलोडिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने को भी उन्होंने कहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है एहतियातन तौर पर शहर को सुरक्षित रखने के लिए जो है शहर में जो बाहर से जो आ रही, अदर स्टेट से जो आ रही मालवाहक गाड़ियां और उनके ड्राइवर को जो है सिटी अंदर से आने के लिए जो है प्रतिबंधित करने की जो है एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें जगदलपुर शहर में मालवाहक गाड़ियां जो धनपुंजी की ओर से जगदलपुर को आते उनको कोपागुड़ा के पास में जो है इनका हाल्टिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां पर गाड़ियां जो है लोड और अनलोड होंगी। ठीक इसी तरह रायपुर और कोंडागांव की ओर से आने वाली गाड़ियों को ग्राम बोरपदर पर जो है इस तरह का एक पॉइंट बनाया गया है। और जो दंतेवाड़ा सुकमा की ओर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए बड़े मारंगा में इस तरह से अनलोडिंग और लोडिंग की जो कार्य योजना तैयार की जा रही है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है अदर स्टेट से जो जगदलपुर की ओर आ रही मालवाहक गाड़ियां हैं तो उनके संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है सामानों को और जो ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उन्हें जो है शहर में निर्बाध प्रवेश को जो है प्रतिबंधित करना रहा है। तो इसी को कार्य योजना तैयार की जा रही है और शीघ्र ही जो है इस पर अमल किया जाएगा। उम्मीद है जिला प्रशासन की इस व्यवस्था से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे,
अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शासन के निर्देश के बाद जिले के समस्त पुलिस के जवानों और अधिकारियों को BSNL का सिम दिया जा रहा है, जो उनके पास रिटायरमेंट तक रहेगा। पहले सिर्फ आला अधिकारियों को ही शासन की ओर से सिम दिया जाता था, जिसे वे ट्रांसफर होने पर पुराने स्थान पर ही छोड़कर चले जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। राज्य शासन के निर्देश पर जिले के समस्त पुलिस स्टाफ को स्थायी मोबाइल सिम कार्ड दिया जा रहा है, जो रिटायरमेंट तक उनके पास ही रहेगा। पहले पोस्टिंग या ट्रांसफर होने पर सिम कार्ड को पुराने स्थान पर या थाने में जमा कराना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। ये नंबर पुलिस के जवानों से लेकर IG रैंक के अधिकारियों तक को दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा BSNL के मोबाइल सिम की खरीदी की जा चुकी है और सिम की संख्या बस्तर जिले के लगभग 1400 की संख्या में है, जिसमें से 700 सिम का आवंटन पुलिस के जवानों और अधिकारियों को कर दिया गया है। इस विषय में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। बेसिकली जो है छत्तीसगढ़ पुलिस की एक योजना है कि पुलिस विभाग में जो सेवारत जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें शासन की स्तर से जो है मोबाइल का सिम प्रदाय किया जाए। और इसी योजना अंतर्गत जो है बस्तर में करीब 1400 अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो है BSNL की जो है 1400 सिम आई हुई है, जो यहाँ के स्थानीय तौर पर जो सेवारत अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें जो है इस योजना के तहत जो है वितरित किया जा रहा है। और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि यह जो सिम है जिस भी अधिकारी या कर्मचारी को आवंटित किया जाएगा, यह सिम उसे सेवा के दौरान जो है अंत समय तक जो है उसके पास यह सिम रहेगी और सेवानिवृत्ति के समय जो है यह सिम जो है वापस जमा करना होगा। और इसके अतिरिक्त शासन द्वारा जो है इस सिम में प्रति माह जो है 100 रुपये का जो है रिचार्ज किया जा रहा है। और अलग से जो समय समय पर अलग से जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनकी जो योजनाएं हैं वो भी इस सिम पर उपलब्ध हैं। तो कुल मिला के जो है पुलिस मुख्यालय की इस योजना के तहत जो है पुलिस विभाग में जो संचार सुविधा है, जो जानकारी की जो सुविधा है और कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसान हो रही है। और अभी भी जो है यह सिम अभी जो दूरस्थ अंचल के क्षेत्र हैं वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को जो है वितरित किया जा रहा है। तो सर ये सिम मिल गया है या अभी मिलने वाला है? नहीं, करीब 1400 सिम जो है पुलिस मुख्यालय से हमारे ज़िले में जो है उपलब्ध हो चुके हैं और करीब 700 सिम जो है हम लोगों ने अधिकारियों और जो जवान हैं उनको वितरित कर दिया गया है। जो आउटर एरिया के जो जवान और अधिकारी हैं उन्हें बुलाकर जो है नियमानुसार यह सिम जो है दिया जा रहा है और शीघ्र ही जो है आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाएगी। इसके पहले रेंज के IG जिलों के SP, एडिशनल SP, CSP और थानेदारों के लिए एक ही सीरीज के नंबर जारी कर दिए गए थे। ये नंबर संबंधित पदों के लिए थे जो अभी भी बने रहेंगे। अफसरों को नया व्यक्तिगत नंबर दिया जाएगा, वो भी साथ रखना होगा। इन नंबरों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना होगा ताकि अधिकारियों को भी उनके संपर्क के लिए किसी प्रकार की समस्या ना हो। और ये नंबर WhatsApp पर भी उपलब्ध होगा। पुलिस विभाग में सूचना तंत्र की महती भूमिका है। ज्यादातर पुलिसकर्मी अपना निजी मोबाइल नंबर दूसरों को नहीं देते, जबकि जिन्हें COG नंबर दिए जाते हैं उन्हें दूसरी पोस्टिंग मिलने पर नंबर वहीं छोड़कर जाना होता है। इस तरह मुखबिरों का नेटवर्क नए सिरे से बनाना पड़ता है। अब एक ही नंबर रिटायरमेंट तक पुलिसकर्मियों के पास होने से उन्हें लोगों से संपर्क बनाने और अपने मुखबिर तंत्र से भी लगातार जुड़े रहने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिए जा रहे BSNL सिम से 100 रुपये का रिचार्ज प्रति माह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार इस नए कदम से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में और अधिक मुस्तैदी और कसावट की उम्मीद की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय बाजार के अतिक्रमण को हटाए जाने का प्रयास नगर निगम एवं जिला प्रशासन के द्वारा कई बार किया गया, पर हर बार यह असफल ही सिद्ध हुआ। आज कर्फ्यू के चलते सारा संजय बाजार बंद रहा। दुकानदारों द्वारा किस तरह से अतिक्रमण किया गया है यह यहाँ साफ देखा जा सकता है। संजय बाजार को सुव्यवस्थित किए जाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार प्रयास किया गया,
लेकिन दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण अब तक नहीं हटाया जा सका, जिसके चलते लोगों को संजय बाजार में आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि कई व्यवसायी आने जाने के रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेले लगाकर व्यवसाय करते हैं। इसी तरह दुकानों के सामने भी ठेले लगाकर फल और सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं। नगर निगम के अतिक्रमण हटाने वाले कर्मचारियों द्वारा जब रास्तों पर संचालित हो रहे ठेले और सब्जी विक्रेताओं को हटाने का प्रयास किया जाता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दबाव उन पर बनाया जाता है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि दुकानदार स्वयं ही अपने दुकानों के सामने की जगह पर ठेले को किराए में देकर संचालित करवा रहे हैं। इसके साथ ही दुकानदार भी अपने निर्धारित जगह से अधिक जगह घेर कर व्यवसाय कर रहे हैं। जो जगह फुटपाथ के लिए बनी थी उस पर भी सामान रखकर व्यवसाय कर रहे हैं, जिसके चलते पूरे संजय बाजार में अव्यवस्था का आलम है। इस तरह के अतिक्रमण से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सब्जी व्यवसायियों को स्थान नहीं मिल पाता, जबकि संजय बाजार में सुव्यवस्थित ढंग से सब्जी बाजार का संचालन हो, इसे ध्यान में रखकर सब्जी व्यवसायियों के लिए चबूतरा बनाया गया था। इसके बावजूद संजय बाजार में भी वही परेशानी देखने को मिल रही है जो पुराने सब्जी बाजार गोल बाजार में देखने को मिलती थी। उम्मीद है नगर निगम और जिला प्रशासन संजय बाजार को सुव्यवस्थित करने में गंभीर प्रयास करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर के नेगीगुड़ा में रहने वाला युवक गुजरात के मोरबी में लॉकडाउन के बाद फंसा हुआ है। 2 वर्ष से युवक अपने घर परिवार से दूर है, जिसके चलते परिवार वाले भी बेहद परेशान हैं। परिवार वालों ने राज्य शासन से उसे घर वापस लाने की गुहार लगाई है। ये युवक एक टाइल्स कंपनी में कार्य करने के लिए 2 वर्ष पहले गुजरात गया हुआ था। जगदलपुर धर्मपुरा के नेगीगुड़ा में रहने वाला 22 वर्षीय युवक अपने 21 साथियों के साथ गुजरात में फंसा हुआ है। लॉकडाउन के चलते वह अपने घर में नहीं जा सका और ऐसे में उसने छत्तीसगढ़ सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई। नेगीगुड़ा में रहने वाला यह युवक अजय कश्यप 2 वर्ष पहले गुजरात टाइल्स कंपनी में काम करने गया हुआ था। गुजरात के जिस फैक्ट्री में वह कार्य करता है वहां रायगढ़ से 12 मजदूर और उड़ीसा के 9 मजदूर भी कार्य करते हैं। जनता कर्फ्यू के बाद वे सब वहां फंसे हुए थे। इस विषय में अजय के मामा ने हमें बताया। अभी उनका स्थिति बहुत ही ख़राब है। अभी कुछ उसके साथ साथ और 22 लोग गए हुए हैं उनसे, और जो यहाँ से गए हुए उनके जितने पैसा था कमाई किया था और ख़त्म भी हो गया। उसके पास पैसा भी नहीं है। कुछ पैसा इधर से भी भेजे थे और आने का कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है हमसे उतना दूर जाके। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी तरह वो यहाँ लाने का प्रबंध करें ताकि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। यही कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा। यही कहता है कि पैसा ख़त्म हो गया है। जब से लॉकडाउन हुआ काम धाम पूरा बंद है और पैसा कौड़ी पूरा ख़त्म हो गया और उस कारण मैं कुछ नहीं आ नहीं पा रहा हूँ ना। यहाँ गाड़ी नहीं चल रहा है, बस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। खाना पीना जो कंपनी तरफ से जो देता है कि नहीं देता है तो इतना नहीं बताता है, लेकिन जितना भी अपने पास पैसा था ख़त्म हो गया। आने का व्यवस्था नहीं है, खाना पीना के लिए बहुत तकलीफ है बोल रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से और पूरा सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि और आग्रह करता हूँ कि मेरे बच्चे को जितना जल्दी हो सके यहाँ गुजरात से यहाँ से पहुँचाने का कृपा करेंगे। अजय अपने घर का सबसे बड़ा लड़का है। घर में मां के अलावा एक छोटा भाई भी है। इस प्रकार परिवार में एकमात्र वही कमाने वाला सदस्य है। अजय ने हमें बताया कि जिस कंपनी में वह कार्य कर रहा है वहाँ 15 दिनों के लिए राशन दिया गया था जो ख़त्म हो गया और जो जमा पूंजी उसके पास थी वह भी लगभग समाप्त हो गई है और कंपनी की ओर से अब किसी भी प्रकार की मदद उसे नहीं मिल रही। इस विषय में अजय की मां ने हमें बताया। अजय आए कोण थोनी आए ये गुजरात ने आसे काय होला चतर संग हुनचे संगे नाही हुन ये टाइल ठाणे कामे गेलो से खूबे तकलीफ ने आसे हुन कद दिन होला ये होली बाबू ठोकाय दिन होली काय बोलसी आचे ताय उता खाना पीना तकलीफ आसे हुनचे व्यवस्था नहीं आएगन कितले दिन ले जसनी काय बे कोरिया होली उसने हुन एउक नहीं सके गाड़ी घोड़ा काही नहीं चले से फोन करसी आचे हां ये फोन करे काय गोठे आले बोले एतर हुनचे उम्मीद नहीं आए। तू काय बोलबी आज सरकार का जे सरकार का आज कानून देता आल होती बोलून मैं बोले से कद लोग आज तुम घरे
आमच्या घरी हाँ? येथाने असो 7 लोग असो हुनचे काम संग काम करवा भी ताकले आज एकला आय हुन मज बेटा ते एकला से हुन कमाऊ बिताब तो हुन बाट गेलो से हुन बाट फसलो हुनचे खाना पीना तकलीफ और अभी सब लोग चे हुनची ऊपरे हमचे तकलीफ ने आसो तो सरकार का जो गोठार आ रही बोल काय न हुनचे तकलीफ आणून देता आले होती बोलून नाही हुनके मोचे जीव बले से आणून देता आले होती बोलून भाती कि 22 लोग आसत मने। राज्य शासन द्वारा कोटा से छात्रों को लाने के बाद मजदूरों में भी ऐसी उम्मीद जगी है कि सरकार उन्हें उनकी परेशानी को देखते हुए उन्हें भी अपने घर तक पहुंचाने का कोई रास्ता अवश्य निकालेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्फ्यू के दौरान शनिवार को पूरा शहर रहा वीरान, दुकानें रही बंद, नहीं निकले लोग घरों से बाहर। दूसरे राज्यों से आने वाली मालवाहक गाड़ियों का शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध, बस्तर कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन। अतिक्रमण के चलते संजय बाजार में अव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सब्जी विक्रेताओं को नहीं मिल पाती जगह, और लॉकडाउन के चलते नेगीगुड़ा में रहने वाला युवक गुजरात में फंसा। परिवारजनों ने युवक को लाने सरकार से की है गुहार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।